गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग करते हैं कंप्लीट पॉलिटी, ठीक है, जो यूजफुल है सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें हम लोग कंपनी रूल 1773 से 1858, ठीक है। तो सबसे पहला एक्ट आया था, वो आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसमें क्या क्या काम हुआ था वो देखते हैं। पहला ये क्या है, फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स। अफेयर का मतलब पहला स्टेप था ये कंट्रोल करने और उसको रेगुलेट करने के लिए। डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। जिसमें और उसमें ऐड क्या किया, 4 मेंबर ऐड किया काउंसिल में। पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बना, तो वारेन हास्टिंग, ठीक है। और नेक्स्ट काम हुआ था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है 1774 में। 1 CJI था प्लस 3 अदर जज। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, लॉर्ड एलिजा एमपी। और जो 3 जज थे, लॉर्ड हाइट, लॉर्ड चैम्बर और लॉर्ड लिविंगस्टन, ठीक है। अब उसके बाद उसी को कुछ संशोधन मीन्स अमेंडमेंट करने के लिए एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1724 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इट इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम इसमें आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंट्रोल करेगा किसको, पॉलिटिकल अफेयर्स को, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कंट्रोल करेगा कमर्शियल ऑफिसर को। मीन्स 2 भाग में बांट गया। पहले पॉलिटिकल और कमर्शियल कंपनी ही देखता था, लेकिन अब उसके बाद क्या होने लगा, जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा पॉलिटिकल अफेयर को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा कमर्शियल अफेयर्स को। नेक्स्ट एक्ट जो पारित होकर के आया 20 साल बाद, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इसमें क्या किया, एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर। 20 सालों के लिए फिर से बढ़ा दिया ट्रेड मोनोपोली को, ठीक है। उसके बाद आता है फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें क्या हुआ, इंडेड द ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो इंडिया में, उसको ख़त्म कर दिया। एक्सेप्ट द कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। सिर्फ ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी को छोड़ करके। नेक्स्ट काम क्या हुआ, कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडियंस। मीन्स इंडियंस की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपया सेंक्शन किया गया, ठीक है। और नेक्स्ट वर्क हुआ, क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड। मीन्स क्रिश्चियन मिशनरीज आए क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। कब, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत। आगे देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें क्या हुआ, मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाता है। तो पहला कौन था, विलियम बेंटिंग, ये बना आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इंडियन लॉ कमीशन को लाया गया 1834 में। और द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन कौन था, लॉर्ड मैकेले, ठीक है। और स्लेवरी सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर किया गया किसमें, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट आता है फिर 20 साल बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853। लास्ट चार्टर एक्ट था ये। इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। मीन्स आपका सिविल सर्विसेज के लिए अब एग्जामिनेशन होगा। मैकेले कमेटी वाज अपॉइंट टू द इंडियन सिविल सर्विस इन 18। मैकेले कमेटी अपॉइंट किया गया इंडियन सिविल सर्विसेज कब, 1854 में। अब क्या हुआ, 1857 में आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, तो उसके बाद कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है आपका। मीन्स क्राउन रूल स्टार्ट हो गया यहाँ पे 1858 से 1947 तक। तो पहला आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसको बोला गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। इसमें क्या हुआ, पहला काम हुआ ट्रांसफर पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। जो भी पावर था कंपनी के पास वो किस पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो ब्रिटिश क्राउन के पास। मेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाइसरॉय, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको वाइसरॉय बना दिया। पहला वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। एबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दज इंडियन डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ख़त्म कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, डुअल गवर्नमेंट का समाप्ति हुआ। क्रिएट ए न्यू ऑफिस, एक नया ऑफिस बनाया गया, नाम क्या था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट रिस्पॉन्ड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मीन्स ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस्टेब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया, किस लिए, असिस्ट करने के लिए किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके बाद आपका आता इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको बोला गया मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है। मोर्ले कौन था, उस टाइम सेक्रेटरी था और मिंटो वाइसरॉय था, ठीक है, इंडिया का। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम लाया गया उसी टाइम में। लॉर्ड मिंटो कैम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट।
मतलब लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट माना गया क्योंकि उसी ने सेपरेट इलेक्शन लाया था मुस्लिम के लिए। इंडियंस वर अलाउड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय, मतलब इंडियंस पहले अलाउ नहीं था लेकिन अब अलाउ होने लगा किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा कौन था, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए लॉ मेंबर, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो था वो पहला मेंबर था जो ज्वाइन हुआ था, पहला इंडियन मेंबर था जो ज्वाइन हुआ था वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज ए लॉ मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इसको मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला गया। मोंटेग्यू कौन था, सेक्रेटरी, और क्लेम्सफोर्ड कौन था उस टाइम, वाइसरॉय था। डायरेक्टरी और डुअल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डायरेक्टरी लाया गया। एक्सटेंडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो यूरोपियन एंड यूरोपियन। पहले सिर्फ मुस्लिम के लिए आया था लेकिन इसमें 6 के लिए आ गया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए आ गया, एंग्लो यूरोपियन के लिए आ गया और यूरोपियन के। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप इन 1926 टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया कब, 1926। वोटिंग राइट टू इंडियन वुमेन फर्स्ट टाइम, पहली बार औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला। अब इसके बाद आता है आपका 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रिएटेड एन ऑल इंडिया फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग, ठीक है। मीन्स ऑल इंडिया फेडरेशन क्रिएट किया गया जो कभी भी दिखने में नहीं आया, मीन्स इंट्रोड्यूस ही नहीं है, सिर्फ इसको बनाया गया नाम के लिए। रेसिडुअरी पावर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर जनरल, रेसिडुअरी पावर जो था वो किसके हाथ में था, गवर्नर जनरल में। अब डायरेक्टली ख़त्म किया गया प्रोविंसेस में, इंट्रोड्यूसिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया। डायरेक्टली एट द सेंटर एंड बाई कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, ठीक है। डायरेक्टली अब आपका सेंटर में लगेगा और बाई कैमरलिज्म प्रोविंस में आएगा। रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस क्लासेस एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एंड लेबर वर इस्टेब्लिश, ठीक है। रिजर्व सीट लाया गया किसके लिए, डिप्रेस्ड क्लास के लिए, और स्पेशल रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन एंड लेबर, ठीक है, ये बनाएगा। इस्टेब्लिश द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाएगा 1935 कोलकाता में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, किसके रिकमेंडेशन पे, हिल्टन यंग कमीशन, कब, 1926। इस्टेब्लिश्ड ए फेडरल कोर्ट इन 1937, फेडरल कोर्ट की स्थापना 1937 में हो। इट सेपरेट बर्मा फ्रॉम इंडिया, और इसी एक्ट के तहत बर्मा को इंडिया से सेपरेट किया गया। अब देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। ऑन जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन प्रेजेंटेड द पार्टीशन प्लान, ठीक है। जून 3, 1947 लॉर्ड माउंटबेटन प्रेजेंट करता है क्या, पार्टीशन प्लान को, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, एंड इमीडिएटली इनेक्टेड इट, ठीक है, और उसको तुरंत लागू कर दिया। डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम अगस्त 15 अगस्त से हम लोग को आज़ादी मिली। पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज एबोलिश, ठीक है। जो सेक्रेटरी का पोजीशन था उसको हटा दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो डोमिनियंस कंट्री इंडिया बना उसका पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1940 बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपका 1946 में बना जो पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन बना। अब देखते हैं फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेंबर देखेंगे और उसका पोर्टफोलियो देखेंगे। सबसे पहले था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन था, पीएम था, और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन और साइंटिफिक रिसर्च, ये 3 इसी के हैंड में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम हो गया, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और स्टेट को मिनिस्टर बनाया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर जॉन मथाई आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया। आर.के. शनमुगम चेट्टी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया। जगजीवन राम को लेबर मिनिस्टर बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। C.H. भाभा को कॉमर्स मिनिस्टर बनाया गया। रफ़ी अहमद किदवाई को कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया। और V.N. गाडगिल को वर्क्स, माइंस एंड पावर मिनिस्टर बनाया गया। और M.N. रॉय कौन है, फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, ठीक है। अब देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले 1934 में क्या होता है, M.N. रॉय डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। 1934 में M.N. रॉय डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। 1935 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली, ये अनऑफिशियली डिमांड किया था M.N. रॉय ने, ठीक है। फिर 1935 में कांग्रेस ने आपका ऑफिशियल डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद 1930 में जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल।
मीन्स कांग्रेस के बिहाफ पे जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड किया। फिर 1940 में आपका अगस्त ऑफर आता है, जिसमें क्या था, डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक्सेप्टेड, इसको एक्सेप्ट किया गया। रिजेक्टेड लेटर बाय कांग्रेस, जिसको बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया। उस टाइम वाइसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथ, ठीक है। फिर 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स प्रोजेक्ट बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, ठीक है। और ड्राफ्ट प्रोजेक्ट ऑन फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन इट वाज इशूड बाय मीन्स उसमें क्या था, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट था, किस लिए, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट किया गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जिसमें ग्राउंड वर्क हुआ आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। मेंबर कौन था, पेंथिक लॉरेंस, चेयरमैन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। अब इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बनने के टाइम में, ठीक है। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 में क्या हुआ, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड, मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट हुआ। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर था और इसको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया असेंबली। फिर 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, और वाइस प्रेसिडेंट 2 बनाया जाता है, एक एस सी मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 में क्या था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 2 सितंबर 1946 में क्या होता है, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया इंडिया में, ठीक है। और 22 जुलाई 1940 इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड, और 15 अगस्त 1940 ट्रांसफर ऑफ पावर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। मतलब पावर आपका दे दिया फॉर्मेशन का, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान 14 अगस्त 1940, मतलब दोनों डोमिनियन स्टेट रहेंगे। फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया। और 24 जनवरी 1950 को अडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी एंड नेशनल एंथम रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, मीन्स वंदे मातरम और जनगण मन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्स, और 28 जनवरी में फर्स्ट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ, और 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड किया गया। अब कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, जिसका स्ट्रेंथ टोटल कितना 389, जिसमें ब्रिटिश इंडिया से 296 मेंबर था और प्रिंसली स्टेट से 93। ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन आ गया, गवर्नर्स प्रोविंस से 292 और चीफ कमिश्नर से आपका 4 था। आफ्टर बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग सीट 299, मीन 389 सीट जो था उसमें से जब मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया तो टोटल सीट कितना बचा, 299। सीट एलोकेटेड एज पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है, सीट जो दिया गया वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के हिसाब से था। मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मेंबर जो हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, महात्मा गांधी इसके पार्ट नहीं थे। अब देख लेते हैं कुछ टर्म, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान और इंडिपेंडेंस एक्ट 1949। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में देखते हैं, तो ये आपका 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था। ऑब्जेक्शन मूव्ड बाय नेहरू जी को, और 22 जनवरी 1946 में रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया। और द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो प्रीएम्बल है इंडिया का वो किसका मॉडिफाइड वर्जन है, तो वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का ही मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अब देखते हैं माउंटबेटन प्लान। ये लास्ट वाइस माउंटबेटन आपका लास्ट वाइसरॉय ऑफ फ्री इंडिया था। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी था, कौन था, राजगोपालाचारी, ठीक। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 में आया था। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया प्लस पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में भारत टूटा। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या था, क्लेमेंट एटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्लेमेंट एटली, जब इंडिया आज़ाद हुआ था। 2 सेपरेट फंक्शन वर असाइन टू द असेंबली, 2 सेपरेट फंक्शन असाइन किया था असेंबली के लिए, परफॉर्म ऑन सेपरेट, ठीक है, जो परफॉर्म होगा सेपरेट है। लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड बाय जी.वी. मावलंकर, जो लेजिस्लेटिव बॉडी था उसका चेयरमैन कौन था, जी.वी. मावलंकर, और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी का चेयरमैन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं फंक्शन परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले मई 1949 में क्या होता है, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ में इंडिया मेंबर बना। जुलाई 22 1947 में एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया गया। जनवरी 24 1950 में एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम।
जनवरी 24 1950 में इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। 24 जनवरी 1950 में फर्स्ट फाइनल सेशन आवाज है। फाइनल सेशन आपका कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। टोटल सेशन कितना हुआ था? 11 टोटल टाइम्स, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा। टोटल एक्सपेंडिचर आपका 64 लाख हुआ था। अब देख लेते हैं मेजर कमेटी 8 गो था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी, ये इसका क्या था? चेयरमैन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसका? रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। सरदार पटेल किसका? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। और आपका BRM का ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज सेट अप ऑन 29 अगस्त 1940। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप किया था? 29 अगस्त 1940। इट कंसिस्टेड ऑफ 7, इसमें 7 मेंबर थे, जिसमें चेयरमैन आपका BR अम्बेडकर जी हो गए। उसके बाद अदर मेंबर्स N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गया, डॉक्टर KM मुंशी हो गया, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला हो गया, N माधवा राव हो गया, रिप्लेस बाय BL मित्तर, TT कृष्णमाचारी रिप्लेस बाय DP खेतर। ये मेंबर थे, उसको रिप्लेस किया N माधव राव को BL मित्तर ने और TT कृष्णमाचारी को DP खेतर ने। चलिए अब आगे देखते हैं माइनर कमेटी, छोटे कमेटी। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उसका चेयरमैन GV मालनकर। कमेटी फॉर द ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसका चेयरमैन KM मुंशी। हाउस कमेटी का चेयरमैन B पटाभी सीतारामैया। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग का राजेंद्र प्रसाद। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू। क्रेडेंशियल कमेटी का अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और आपका फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी का राजेंद्र प्रसाद। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस B पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमेटी का SK धर। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी JB कृपलानी और मॉनिटरी सब कमेटी का SC मुखर्जी। अब देखते हैं इनैक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनैक्टमेंट सबसे पहले एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और देखते हैं 26 नवंबर डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन 2015। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन माना गया कब? 2015 में बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ओनली 284 पर्सन वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 24 जनवरी 1950। सिर्फ 284 पर्सन प्रेजेंट थे 24 जनवरी से एंड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करने में, इंक्लूडेड 15, जिसमें से 15 वुमेन थे। और इट कंटेन द प्रेम्बल, इसमें क्या था आपका कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल था और 8 शेड्यूल था। प्रेम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल कब इनेक्ट हुआ? जब पूरा इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद। सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26 1949। कुछ प्रोविजन आपका कब आया फोर्स में? 26 नवंबर 1949 में, ठीक है। सिटीजनशिप हो गया, इलेक्शन हो गया, प्रोविजनल पार्लियामेंट हो गया, टेम्प्रेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गया। इन्फोर्समेंट देखते हैं जनवरी 26 1950 में कमेंसमेंट इन्फोर्समेंट हुआ। सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे मनाया जाता है उस दिन। जनवरी 26 1930 में आपका पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड। द लाहौर सेशन दिसंबर 1921 में हुआ था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसी को इसीलिए इसी दिन को चुना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले एलिफेंट सिंबल था आपका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सर BN राव कौन था? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था। HBR अयंगर कौन था? सेक्रेटरी था। SN मुखर्जी कौन था? द चीफ ड्राफ्टमैन था। प्रेम बिहारी रायजादा कौन था? द कैलीग्राफर इन इंग्लिश, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंग्लिश में लिखा। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। डेकोरेट किया था और ब्यूटिफाइड कौन किया था? नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा। हिंदी वर्जन कैलीग्राफी डन बाय द वसंत किशन वैद्य एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। चलिए देखते हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, वो कौन कौन था, किससे किससे लिया गया है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया? फेडरल स्कीम को लिया गया, गवर्नर्स ऑफिस लिया गया, जुडिशरी लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल लिया गया। ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया, रूल ऑफ लॉ लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप लिया गया, कैबिनेट सिस्टम लिया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लिया गया, बाईकैमरलिज्म लिया गया और प्रेरोगेटिव रिट्स लिया गया, ऑफिस ऑफ CAG एंड मार्शल लॉ लिया गया। और अमेरिका से क्या लिया गया? फंडामेंटल राइट लिया गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया, जुडिशियल रिव्यू लिया गया, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और प्रेम्बल आपका USA से लिया गया। आयरलैंड से DPSP लिया गया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी लिया गया है। कनाडा से देख लेते हैं, फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग रेसिडुअल पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी
जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये सब कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से आपका कंकरेंट लिस्ट हो गया, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजन हो गया, और लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लिया गया। यूएसएसआर से आपका फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द आइडियल्स ऑफ जस्टिस हो गया, सोशल एंड पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल लिया गया। उसका फ्रांस से आपका रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल लिया गया। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मीन्स अमेंडमेंट का प्रोसीजर आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया, और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी आपका साउथ अफ्रीका से। जापान से द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया गया है। स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1939, मीन्स मोर मतलब मैक्सिमम पोर्शन यहीं से लिया गया। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 22 पार्ट बट ड्यू टू अमेंडमेंट इट नाउ कंसिस्ट ऑफ 25। पहले 22 पार्ट था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद ये 25 पार्ट में बढ़ गया। बिलो इज ए टेबल लिस्टिंग ऑल द पार्ट्स अलॉन्ग विद देयर आर्टिकल और सभी चीज़। सबसे पहले थे पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो जाएगा आपका आर्टिकल 1 to 4। पार्ट 2 में आ जाएगा आपका सिटीजनशिप 5 to 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट 12 to 35, आर्टिकल नंबर दिया हुआ है। पार्ट 4 में डीपीएसपी आ जाएगा 36 to 51। पार्ट 4 में ए में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आएगा आर्टिकल 51A। पार्ट 5 में द यूनियन आ जाएगा आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 6 में आ जाएगा आपका द स्टेट 152 to 237। और पार्ट 7 में स्टेट इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसमें इसको ख़त्म कर दिया था, रिपील्ड बाय द 7th अमेंडमेंट 1956। पार्ट 8 में आ जाएगा यूटी यूनियन टेरिटरी आ जाएगा 239 to 242, ठीक है। पार्ट 9 में आपका द पंचायत आ जाएगा 243 to 243O। पार्ट 9A में आपका द म्यूनसिपैलिटीज आ जाएगा 243P से 243ZG। और पार्ट 9B में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाएगा 243ZH to 243ZT। आपका पार्ट 10 में आपका द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आ जाएगा 244 to 244A। पार्ट 11 में आपका रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट आ जाएगा 243 to 263। पार्ट 12 में आपका फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स आ जाएगा 264 to 300A। पार्ट 13 में आपका ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया आ जाएगा 301 to 307। पार्ट 14 में आपका सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट आ जाएगा 308 to 323। पार्ट 14A में ट्राइब्यूनल्स आ जाएगा 323A to 323B। पार्ट 15 में आपका इलेक्शन आ जाएगा 324 to 329A। पार्ट 16 में आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 to 342। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा 343 to 351। पार्ट 18 में आपका इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएगा 352 to 360। पार्ट 19 में आपको मिसलेनियस पार्ट आ जाएगा जिसमें 361 to 367। पार्ट 20 में आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा आर्टिकल 368। पार्ट 21 में टेम्परेरी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन आ जाएगा आर्टिकल 369 to 392। पार्ट 22 में आपका शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील आ जाएगा आपका आर्टिकल 393 to 395। अब प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी in our constitutional assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution, ठीक है। इसमें जो वर्ड जोड़ा गया जस्टिस 3 तरह के जोड़ा गया, सोशल इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी आपका 5 तरह था, ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी आपका 2 तरह का था, ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ जिसमें 3 न्यू वर्ड जोड़ा गया, सोशलिस्ट सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये वर्ड जोड़ा गया आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इट इज नॉन जस्टिसेबल एंड नॉन इन्फोर्सेबल होता है ये। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ये हो गया, इसको N.A. पालखीवाला ने प्रेम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोला और के एम मुंशी ने इसको हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया।
कंपोनेंट ऑफ प्रेम्बल देख लेते हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपका पीपल ऑफ इंडिया है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी और डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द 26 नवंबर 1949। सॉवरेन मीन्स इंडिया इज ए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट नाइदर अ डोमिनियन नॉर अ डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। रिपब्लिक इलेक्टेड हेड। सुप्रीम कोर्ट केसेस रिलेटेड टू द प्रेम्बल कौन कौन था? सबसे पहले बेरुवारी यूनियन केस 1960 में। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद केशवानंदा भारती केस आया 1929। प्रेम्बल इज ए पार्ट, जिसने कहा प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। कैन बी अमेंडमेंट, जिसको अमेंड किया था। शुड नॉट डिस्ट्रॉय, जिसको खत्म नहीं किया था। बेसिस ऑफ LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में। सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आर्टिकल को नेक्स्ट डे देखेंगे। ये यहाँ तक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। चलो, थैंक यू फॉर ऑल।